गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। कल दिल्ली में पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी चुनाव समिति की मैराथन मीटिंग हुई। मीटिंग में 182 सीटों पर उम्मीदवारों की चर्चा हुई और अब आज सुबह 10 बजे बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। माना जा रहा है कि बीजेपी की पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। इनमें पहले चरण में शामिल सभी 79 सीटों के उम्मीदवार शामिल होंगे और खबर यह भी है कि बीजेपी इस बार 30 से ज्यादा नए चेहरों पर दांव खेल सकती है। जबकि 30 से 35 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, तो 100 उम्मीदवारों के नाम आज घोषणा की संभव हुई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि 182 जो टोटल सीट्स हैं गुजरात में, उन सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन हो चुका है, मुहर लग चुकी है। लेकिन आज बताया जा रहा है कि करीब 100 जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। लगभग बीजेपी की सीट तय है। उन्होंने अपने उम्मीदवार लगभग फाइनल कर दिए हैं और बीजेपी जो करीब 30 से 35 सीटिंग विधायकों का टिकट काट सकती है। और सिर्फ यही नहीं कि कुछ एंटी इनकम्बेंसी है तो उसको खत्म करना है। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि बीजेपी इस बार गुजरात में रिकॉर्ड बनाना चाहती है और सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड बनाना चाहती है। और बीजेपी का टारगेट है कि 150 नहीं बल्कि 160 प्लस सीटें जीती जाए। इसलिए बीजेपी ने ऐसा होमवर्क किया और उसी के कड़ी में पिछले साल इन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर पूरा कैबिनेट बदल दिया था और इसलिए इस बार भी बीजेपी जो है कड़े फैसले लेने जा रही है। 30 से 35 विधायकों का टिकट काट के नए लोगों को मौका देने जा रही है। तो आज 5 मैराथन मीटिंग्स के बाद बीजेपी गुजरात चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने वाली है। सवाल है कि इस लिस्ट में किसका नाम होगा और किसका पत्ता कटेगा। अब सूत्रों की माने तो बीजेपी जिन नेताओं को टिकट दे सकती है उनमें हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आए भागा भाई बड़ार और मोहन सिंह राठवा के परिवार के सदस्य को टिकट मिलने की उम्मीद है। नरेश पटेल को टिकट मिल सकता है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को जामनगर उत्तर से टिकट दिया जा सकता है। अल्पेश ठाकुर को राधनूर पूर्व से भी सीट के लिए टिकट मिल सकता है। हार्दिक पटेल को अहमदाबाद की वीरमम गांव सीट से टिकट मिलना तय माना जा रहा है और पूर्व विधायक कांतिलाल अमृतिया को भी बीजेपी टिकट दे सकती है। तो ये कुछ संभावित नाम है जिनके ऊपर मुहर लग सकती है और जिनके नामों का ऐलान हो सकता है। जो नाम ऐसे हैं जिनको टिकट मिल सकता है और जिनके नामों पर विचार चल रहा है उनके बारे में अगर हम बात करें तो रविंद्र जडेजा जो कि क्रिकेटर है, उनकी पत्नी रिवाबा जडेजा को जामनगर उत्तर से टिकट मिल सकता है। और 2019 में रिवाबा ने बीजेपी ज्वाइन की थी और तब से इन्होंने बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर लगातार ये काम करी है। बीजेपी की तमाम बैठकों में जाती है, जनता के बीच जाती है, सरकार के कामकाज को बता रही है और ऐसे में इन्होंने जामनगर उत्तर से अपने लिए टिकट मांगा है और बीजेपी इनकी इस दावेदारी पर विचार भी कर रही है और बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इनको टिकट भी मिल जाए। हालांकि इसके लिए बीजेपी को वहां से अपने सिटिंग विधायक धर्मेंद्र सिंह जडेजा का टिकट काटना पड़ेगा। इसके अलावा एक नाम अल्पेश ठाकुर का है। हालांकि अल्पेश ठाकुर पिछला जो उपचुनाव था वो हार गए थे, लेकिन ये राधनपुर सीट से टिकट मांग रहे हैं और बीजेपी इनके नाम पे भी गंभीरता से विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि इनका भी जो नाम है वो उम्मीदवारों की सूची में लगभग फाइनल है। हालांकि इसके लिए भी बीजेपी को लविंग जी पटेल, वहां पे ठाकुर समाज के बहुत बड़े नेता है, कदावर नेता है, उनकी दावेदारी को अनदेखा करना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि जो लोग दूसरी पार्टी से हमारी पार्टी में भरोसा करके आए उनको टिकट देना बीजेपी का दायित्व है, क्योंकि जब हमने शामिल इनको कराया था अपनी पार्टी में तो ऐसा उनको भरोसा दिया था। इसके अलावा हम आपको बता दें कि एक नाम जो है वो कांतिलाल अमृतिया का है। मोरबी हादसा जब हुआ था जो कुछ नेता जो सबसे पहले वह हादसे वाली जगह पर पहुंचे थे उसमें कांतिलाल अमृतिया है। ये बीजेपी के पूर्व विधायक है और जब ये हादसे वाली जगह पर पहुंचे थे तो इन्होंने आनन फानन में अपने जान की परवाह किए बिना वहां जो एक ट्यूब रखा था, जो जीवन रक्षक ट्यूब होता है, उसको अपने शरीर में इन्होंने फंसा के ये पानी में कूद गए थे और इन्होंने 3-4 लोगों की जान भी बचाई थी। तो इनके सेवा के लिए, और जो बीजेपी कहती है कि उनके लिए सेवा ही उनका धर्म है, उस सेवा के लिए उनको इनाम मिल सकता है, उनको इस बार टिकट मिल सकता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि भागा भाई बराड़ जो कि आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, ये अपने लिए और अपने समधी के लिए तलाला से टिकट मांग रहे हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि इनके परिवार से किसी एक को बीजेपी टिकट देगी। इसके अलावा मोहन भाई राठवा जो कि 10 बार कांग्रेस के विधायक रहे और इन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री 1975 में इन्होंने चिमन भाई पटेल को जब मुख्यमंत्री थे उनको हराया था, तो ये 10 साल से वहां पे
कांग्रेस के विधायक थे ये बीजेपी में शामिल हुए हैं। हालांकि ये 78 साल के हैं, तो ये अपने मझले बेटे राजेंद्र भाई राठवा के टिकट मांग रहे हैं। इनके मझले बेटे को बीजेपी टिकट दे सकती है। इसके अलावा कुछ और नाम है, जैसे कि हार्दिक पटेल, सबसे चर्चित नाम है। हार्दिक पटेल को भी बीजेपी अहमदाबाद जिले की जो इनका जो अपनी जो सीट है वीरमगाम, वहां से लगभग इनका नाम फाइनल है। और आपको बता दें जो 182 सीट है उन सभी सीटों पे एक नाम बीजेपी ने फाइनल कर लिए। इसके लिए बीजेपी ने बहुत ग्राउंड वर्क किया है। 3 बैठकें गुजरात में हुई है, 2 बैठकें जो कोर ग्रुप की है वो दिल्ली में हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।